हेलो एवरीवन, होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं परमिंदर स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई घूम के आ गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करने लगी थी क्योंकि आज जाना है यशु को छोड़ने के लिए, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी भागम भाग करके ख़त्म करना है। तो बस झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था और कपड़े थे थोड़े से, तो मैंने सोचा चलो उनको भी नहाने से पहले धो देते हैं। तो ईशांत ने मना कर दिया है कि ईशांत नहीं जाएगा। तो मैं, ईशांत के पापा और यशु तीनों जाएंगे। हम दोनों जाएंगे यशु को छोड़ने के लिए। तो ईशांत कहता कि मैं घर पे ही रहूँगा, तो उसका जाने का मन नहीं है क्योंकि रह के भी आया है वहाँ पे 8-10 दिन पहले, तो इसलिए उसका जाने का मन नहीं है। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, नहीं जाता तो ठीक है, घर पे ही रहो। तो ईशांत के लिए खाना भी बनाना है और हमारा तो चाय के साथ ब्रेड हो गया क्योंकि फिर वहाँ लेट भी हो सकते हैं, मंदिर में भी जाना है। और हम इसीलिए रुके थे, नहीं तो यशु को कल छोड़ देते। आज मंगलवार है तो सोचा कि चलो मंदिर में मत्था भी टेक लेंगे और यशु को छोड़ देंगे, दोनों काम हमारे साथ साथ हो जाएंगे। और हमने भी सोचा कि अब मतलब घर नहीं जाएंगे, यशु को ना मंदिर में ही छोड़ देंगे। मंदिर में छोड़ देंगे मतलब वहाँ से कोई लेने आ जाएगा या फिर ये अकेला भी चले जाएगा क्योंकि मंदिर बिल्कुल पास ही है। हमारी पिछली वीडियो में आपने बहुत बार देखा होगा। और अब की बार तो छुट्टियों में हम गए भी थे, 8-10 दिन लगा के आए थे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मंदिर में जाने का ना टाइम तो मिला था पर गर्मी की वजह से हम नहीं जा पाए थे और बच्चे तो चले ही जाते थे घूमते फिरते, हम रह चुके थे मंदिर में जाने के लिए। तो इसलिए आज जाएंगे और हम जब भी जाते हैं या तो सुबह सुबह जाते हैं या फिर रात को 8 बजे के करीब जाते हैं क्योंकि भीड़ ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और आज हम लेट हो जाएंगे थोड़ा मंदिर में जाते टाइम, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं मत्था कैसे टिकेगा इतनी भीड़ में, क्योंकि बहुत ना लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो देखते हैं क्या बनेगा, कितनी भीड़ मिलेगी आज हमें पंचमुखी हनुमान मंदिर बसातियाँ वाले में, है ना। तो ये तो आप सभी को पता है कि वो हमारे गांव का ही मंदिर है। तो कपड़े भाई ज़्यादा नहीं थे ना कम थे, तो मैं सोच भी रही थी कि वॉशिंग मशीन लगा दूं, फिर अचानक से ही कपड़े तो मुझे मतलब अचानक से ही धोने लगी। मैंने सोचा चलो थोड़े से हैं, नहाने से पहले कपड़े धो ही देती हूँ। वैसे मेरा कोई मतलब मूड नहीं था आज कपड़े धोने का, तो फिर कपड़े धो ही दिए। मैंने कहा चलो ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 दिन से तो बरसात आई हुई थी तो धोए भी नहीं थे। तो इसलिए कपड़े भी मैंने साथ के साथ ये धो दिए थे। और यशु नहा लिया है और मास्टर जी भी नहा लिए हैं। ईशांत अभी नहाया नहीं। ईशांत कहता है वो बाद में नहा लेगा। तो बस अब हम भी चलते हैं नहाने के लिए और फिर तैयार होके चलते हैं मंदिर में। ईशांत के लिए खाना खुना बना के हम पहुंच गए थे मंदिर में। ये देखिए जी, और मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी कम थी, जब हम आए ना तब थोड़ी कम थी भीड़, और जब हम मत्था टेक के मतलब जा रहे थे ना उसके बाद तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और पब्लिक आ ही रही थी। तो ये छोटे छोटे बच्चे आगे निकले तो हमने भी यशु को ना ऐसे ही आगे भेज दिया था कि हमें लास्ट लाइन में मिलना, क्योंकि यहाँ ना जिग जैग बने हुए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, बाहर भी और अंदर ये हाल है।
इसमें भी जिग जैग बने हुए हैं। तो यशु ना यहाँ से मतलब हमसे बहुत पहले ही मत्था टेक के आगे निकल गया, और हम देख रहे, हमें टेंशन होगी कि वो यहाँ है नहीं, तो ऐसे बाहर भी नहीं जा सकते लाइन से क्योंकि भीड़ बहुत है, पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं इनको बोल रही थी मास्टर जी को, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मत्था टेक के ना हमें आगे ही मिलेगा। इनको सारा कुछ पता है क्योंकि हर रोज़ का आना जाना है और पक्के हैं भाई ये तो ऐसा ही हुआ। ये हनुमान जी हमारे भाई, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। और यहाँ ना बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन मंगलवार को अब भीड़ ज़्यादा होती है तो बाहर बैठ के ही पढ़ लेते हैं। और ये देखिए भाई, यशु हमें ना यहाँ मिला था। इसने हमसे पहले ही मत्था टेक लिया था काफ़ी देर से। फिर ये यहाँ बाहर खड़ा रहा और देखता रहा पब्लिक को। मन तो बहुत लगता है भाई, है ना। तो हर तरफ जिधर भी नज़र घुमाएंगे आपको मतलब भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और जो पीछे पार्क है उस साइड तो हम गए नहीं थे, बहुत बड़ा पार्क है, उधर भी बहुत पब्लिक थी, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी। और ये देखिए जी, हनुमान जी को भोग लगेगा, पंचमुखी हनुमान जी को। तो ये भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा, लंगर। और भंडारा वैसे सुबह भी होता है, सुबह वाला बंद हो चुका होगा, तो अब ये दूसरे भंडारे की तैयारी है, लंगर की। तो ये देखिए, इसके बाद लंगर हाल में का नज़ारा देखना आप, जब ये भोग लगा देंगे और एकदम से फिर भंडारा शुरू हो जाता है। बहुत भीड़ थी भाई, और जब हम जाने लगे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये इधर भाई जहाँ लंगर बनता है वो भी मतलब शेड वगैरह सारी डाल रखी है। तो ये देखिए जी, लंगर हाल में कितनी भीड़ है, और बाहर भी जिधर भी नज़र घुमाओगे आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। तो हम भी बैठ गए थे एक लाइन में, मास्टर जी बैठे हैं और यशु यतिन को बुलाया है। तो यतिन आएगा, यशु को लेके जाएगा। और यतिन आ गया था यश को लेने के लिए, साइकिल पे आया था और लेके चला जाएगा यश को। तो हम यहीं से वापस हो जाएंगे मंदिर से, क्योंकि फिर वही है, घर जाएंगे तो टाइम लगेगा और फिर ईशांत को इतनी देर अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो इधर भाई लंगर हाल से निकलने के बाद फिर चाय, लंगर हाल आ जाता है भाई इधर। चाय दूध का इंतज़ाम है, जिन्होंने चाय पीनी, दूध कॉफ़ी, तो इधर सभी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं चाय पी रहे हैं जिन्होंने चाय पीनी, ठंडा पानी पीना। और पत्ती वाला दूध भी है भाई, यहाँ बहुत बड़ी गौशाला है तो सारा दूध यहीं यूज़ किया जाता है। और बाहर से जो पब्लिक आती है, जिनके घर पर पशु होते हैं, वो भी दूध लेके आते हैं, है ना। तो ये देखिए भाई, भीड़ कितनी लग चुकी है। और ये ठीक है, ऊपर से इन्होंने टेंट पर्दे लगा दिए ताकि धूप ना लगे, नहीं तो कुछ दिन पहले मतलब धूप का सामना करना पड़ता था। अब ये इन्होंने ठीक किया। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हम आए थे ना, उस दीवार के पास से लाइन में लगे थे, अंदर भी इतनी भीड़ है और बाहर भी इतनी ही पब्लिक है। और अभी आ ही रहे हैं। और ये रास्ता भाई हमारे घर पे जाता है सीधा। जैसे गांव में एंट्री करेंगे, 2-4 घर छोड़ के हमारा घर आ जाता है। तो बच्चों को भेज दिया है घर, और हम भी निकलते हैं भाई फिर घर के लिए।
ईशांत का फ़ोन आ गया था और पूछ रहा था कि कितनी देर में आएंगे। तो बस हमें 15-20 मिनट लगते हैं। 15-20 मिनट, 20-25 मिनट लग जाते हैं भाई। और 25 मिनट के बाद ये मेन गेट है भाई, यहाँ से एंट्री होती है। तो हमें 25 मिनट लग जाएंगे, 25 या 30 मिनट घर पहुँचने में। और हम भाई ये शॉर्टकट रास्ता है संखेड़े से होते हुए जा रहे हैं। बिलासपुर वाला रास्ता छोड़ दिया है, वहाँ से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है रास्ता, तो शॉर्टकट हमें ये ठीक लगता है और हम यहीं से आते जाते हैं। गांव है बीच में।